हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज माई स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.8 न्यू और 7.9 ओल्ड। नाउ विल आस्क द क्वेश्चन, सर ये क्या माजरा है? आपने हेडिंग ओल्ड और न्यू दिया है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम ये पिछले साल हटा दिया गया था 2022-23 में एनसीईआरटी के सिलेबस में क्लास 12 स्टूडेंट के लिए। तो अगर नए वाले किताब देखेंगे, नई सीरीज जिसमें कि ये हटा दिया गया है, तो अब ये एक्सरसाइज 7.8 होता है। ठीक है, लेकिन पहले जमाने में जब लिमिट एज ए सम था तो लिमिट एज ए सम 7.8 पे था और 6 प्रॉब्लम उसमें थे। तो लिमिट एज ए सम मैं अलग से फिर भी लेक्चर दे दूंगा आपको और 7.8 भी अलग से करा दूंगा। लेकिन इस क्लास में अगर आप नए वाले किताब फॉलो कर रहे हैं तो 7.8 है और पुराने वाले किताब आप यूज कर रहे हैं तो 7.9 है। तो मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं वो 7.9 का है पुराने वाले से। नए वाले से 7.8 पे ही है। लेकिन जो पुराना वाला किताब है तो अब उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पुराना वाला किताब किसी के पास है तो 7.9 में ये सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। और जो नए वाले किताब है उसमें 7.8 में है, वो टॉपिक हटा दिया गया है। तो वो टॉपिक जो पुराने वाले हिसाब के हिसाब से वो मैं अलग से लिमिट एज ए सम दे दूंगा। देखना है तो देख लेना, कभी किसी के लिए बाद में आएगा तो वो अलग से दे देंगे। लिमिट एज ए सम क्या होता है कॉन्सेप्ट, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट एज ए सम। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है तो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल का बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल जो पिछले क्लास में मैंने सिखाया था उसको यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल का सबसे फंडामेंटल जो पॉइंट्स है वो क्या है कि आप उसकी लिमिट्स हटा दीजिए और इंटीग्रेट करके बाद में लिमिट डाल दीजिए, आंसर ले लीजिए। सो दैट वी आर गोइंग टू डू एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। लेट अस स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। तो कोई भी क्लास लेना चाहते हैं, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहते हैं, वो भी हमारे पास है। अगर आप जेई मेंस और बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैथ ले रखा है, तो भी आप हमसे लाइव क्लास ले सकते हैं। डायरेक्टली हमसे लाइव क्लास ले सकते हैं 1-to-1 बेसिस पे। तो हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा। तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और डेली लाइव क्लास ले सकते हैं, डॉट क्लास ले सकते हैं, जो भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्या कहता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है -1 से लेके 1 और x+1 dx। देखो मैं आपको एक सेकंड ये लिखने से पहले मैं आप सबको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि वो पुराना वाला किताब कैसा दिखता है और नया वाला किताब कैसे दिखता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो किताब है ये 7.8 है, ये नया वाला किताब है। इसमें ये इवेलुएट द डेफिनेट इंटीग्रल्स इन द एक्सरसाइज 1-to-20 में इवेलुएट करने के लिए बोला है। अब 7.9 कैसा दिखता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये 7.8 ये जो पार्ट था, ये जो पुराना वाला किताब है, देखिए ये पुराना वाला किताब है। इसमें 7.8 जो था लिमिट एज ए सम था, जो अब हटा दिया गया है। और 7.9 जो है वो ऐसा है, ये देखिए ये 7.9 है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके पास दोनों में से कोई भी है तो आप ऐसा समझ सकते हैं। ओके, तो लीज दिस 20 क्वेश्चन है। यहां पर पहला क्वेश्चन हमने लिया है, ये वाला क्वेश्चन है हमारा -1-to-1 x+1। बाकी किताब आप खोल लीजिए, कॉपी पेन रखिए अपने पास और जैसा जैसा मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसा वैसा पॉज करके देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आ जाता हूँ अपने ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे। -1 से 1 x+1 dx है। अब मुझे इसको करना है इंटीग्रेट, तो कि -1 और 1 है। तो मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये समझिए -1 और 1 है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ x+1 dx करना है। इस तरह से ये x dx हो जाएगा और फिर ये 1 dx हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा x²/2 और dx का x। अब ये आ जाने के बाद सिर्फ इसमें लिमिट रख देना है विदाउट c, क्योंकि c कैंसिल हो जाता है। अब अगर हम 1 रखेंगे इसमें तो 1²/2 और x की जगह 1, फिर उसके बाद माइनस के साथ ये दूसरी बार भी रखेंगे 1,
तो ये 1² 2 और फिर ये -1। आप इसको ऐड करो तो ये 1/2 + 1 हो जाएगा, -1/2 + 1 हो जाएगा, 1/2 से कैंसिल, ये आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 2 to 3 1/x dx, 2 to 3 1/x dx। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिमिट समझेंगे कि इसमें है ही नहीं, 1/x dx है, और 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? आपको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, d/dx 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। तो ये हो जाएगा log x, और फिर हम इसमें लगा देंगे 2 से 3। तो पहले अपर लिमिट जाएगा log 3 और फिर इसके बाद log 2। log 3 की वैल्यू अगर याद है तो लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, या कुछ लोग इसको log 3/2 भी लिखते हैं, क्योंकि log a - b log a/b होता है। तो ये लिख देंगे तो ये आंसर आपको आ जाएगा। दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इंटीग्रेशन 1 to 2, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है, 4x³ - 5x² + 6x + 9 इंटू dx। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, 4x³ dx 1 से लेके 2 -5x² इंटू dx 1 से लेके 2, फिर 6x dx + 9 dx, सबको अलग अलग कर दीजिए, और 1 से लेके 2 तक। बस अब आपको ये सिंप्लीफिकेशन आसान है, आप कर सकते हैं। 4/4 कैंसिल हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा पहला था वो 4 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 4/4, यहां से 4 कॉमन हो जाएगा, 5 में क्या हो जाएगा, x³ 3 हो जाएगा, बिना लिमिट के x³ 3 हो जाएगा, और फिर 6x² 2 हो जाएगा, 6x² 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9x है, यहां पर ये 9 नहीं है, dx है सिर्फ, तो 9x का क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। क्लियर है? बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एक बार, x की पावर 4 हो जाएगा, यहां पर 5/3 x³ ही रहेगा, ये 3x² हो जाएगा, और ये 9x हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू हमें रखना है, इसका लिमिट 1 से लेके 2। तो आई होप सो कि इतना तो आप कर ही पाओगे, 1 से लेके 2 रख के। तो यहां पर 2 रख देंगे एक बार, फिर इसके बाद 1 रख देंगे, सिंप्लीफाई कर लोगे तो फाइनल आंसर जो आएगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूं क्योंकि इतना नहीं करूंगा, 64/3 यूनिट। यहां पर सिंप्लीफाई करिए, ये इतना यूनिट आएगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, अगर किसी से नहीं होता है तो मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और 4 से लेके आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक ये 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन सभी तरह के होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये बोला है 0 से लेके π/4, और फिर sin 2x इंटू dx। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है, -cos x/2। ये 2x की वजह से यह डिवाइड हो जाता है, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में डिवाइड। तो पहले तो हम ये मानेंगे कि समझो इसमें लिमिट है ही नहीं, यही सीखा था हमने थ्योरी में, और उसको अप्लाई कर रहे हैं। -cos 2x और बाई 2 हो जाएगा, कोई लिमिट चेंज नहीं, कुछ नहीं, हम t वगैरह कुछ नहीं मान रहे, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन का क्लास हम अगले क्लास में देंगे आपको। तो ये हो जाएगा -1/2, और ये हो जाएगा cos 2x 0 से लेके π/4। अब ये हो जाएगा -1/2, और ये हो जाएगा cos 2 इंटू π/4 माइनस cos 2 इंटू 0। अब अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, और cos π/2 यहां पर, और यहां पर cos 0। तो cos π/2 मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या होता है, 0, और cos 0 होता है 1। तो यहां इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो बस ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
ये आपसे खुद ही हो जाएगा, क्योंकि ये बोला है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कहता है, इंटीग्रेशन cos dx cos 2x dx, पहले sin 2x था और इसको 0 से लेके π/2 तक करना है इंटीग्रेट। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x, कोई नेगेटिव वगैरह नहीं होता। तो पहले समझेंगे लिमिट है ही नहीं, cos 2x dx। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस इज sin 2x/2। जैसे ही सिंप्लीफाई हो गया, फटाक से इस पे लिमिट पे ना देना है और इसको सॉल्व कर देना है। 1/2 बाहर ले लो, बचता क्या है इसमें, sin 2x और 0 से लेके π/2। अब अगर हम देखें 1/2 हमने इधर ले लिया है, sin 2 इंटू π/2 रखेंगे और माइनस sin 2 इंटू 0 रखेंगे। अब ये 1/2 होगा और यहां से हो जाएगा sin π और माइनस sin 0। अब अगर देखें तो sin π क्या होता है, sin π मतलब 180 डिग्री और 180 मतलब sin 90 प्लस 90 जो कि cos 90 के बराबर होता है, और cos 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और sin 0 भी 0 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। देखो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लगाना जरूर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये आपने ऑलरेडी कर रखा है, इंटीग्रेशन 4 to 5 e की पावर x dx। अब देखो इंटीग्रेशन 4 to 5 e की पावर x dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे। तो पहले लिमिट है ही नहीं, e की पावर x dx का क्या होगा, तो e की पावर x dx का e की पावर x होता है, आप सबको पता है, और बस इस पे 4 से लेके 5 तक लगा देना है। अब e की पावर 5 हो जाएगा और e की पावर 4 हो जाएगा, दिस इज द आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। इसको ज्यादा छेड़ना नहीं है, ज्यादा कुछ किताबों में ऐसा लिखा रहता है e की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, e -1 कर देते हैं, तो ये सब भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, 0 से लेके π/4। क्वेश्चन नंबर 7, 0 to π/4, और ये है 10x dx। अब 10x का मैं ऑलरेडी एक बार सिखा चुका हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकालते थे। अगर किसी को याद है तो ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। 1 इंटू 10x करके हमने निकाला था, या sin x बाय cos x करके भी निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं अलग से। तो जिसको अगर याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। सो वी हैव दिस इज 10x dx, नाउ 0 to π/4 एंड नाउ दिस इज 10x। सो फिर से क्यों लिखा मैंने लिमिट नहीं लिखना है, विदाउट लिमिट। सो दिस विल बी सम log cos x, दिस विल बी सम log cos x, और इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके π/4। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा log, क्योंकि 10x का log cos x हो जाता है, यहां पर लिखेंगे cos π/4 और फिर से log cos 0। तो log cos/4 मतलब log cos π/4 मतलब 1/√2, 45 डिग्री, 45 डिग्री का क्या होता है, √2 होता है, यहां पर 1/√2 सॉरी। और log cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो log 1 फिर से यहां पर 0 हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका log 1/√2 ही रह जाएगा। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो कुछ लोग इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी log 1/√2 को लिख देंगे 2 की पावर -1/2, तो फिर इसको -1/2 इधर ले लेंगे और -1/2 log 2। जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ABCD ऐसे ऑप्शन अलग अलग फॉर्म में देते हैं, तो एक स्टेप हम और भी कर सकते हैं, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। माइनस log cos x, ये फॉर्मूले में ही माइनस है, तो यहाँ माइनस और फिर ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस था, और फाइनली यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस, तो आपका आंसर जो फाइनल है वो log 2 हो जाएगा। ओके फाइन।